तो बच्चा आपका आज का काम स्टार्ट होता है क्लास 6 सैनिक स्कूल एडिशन, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। एडिशन ऑफ पहले आएगा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहली बात कि आपके पास लाइक फ्रैक्शंस मीन्स के डिनोमिनेटर सेम होगा, है ना। डिनोमिनेटर सेम मतलब आप एग्जांपल लेते हो 1/4 प्लस 3 प्लस 13/4, है ना, या कोई और रकम ले लो प्लस 12/4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ देख लो 4 1 प्लस 12 तो 13/4। ये आ गया किस केस में, जब आपके पास दो रकमें होंगी, ठीक है। जब आपके पास दो रकमें होंगी तब ऐसे करना है। आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल यही वाली, जब आपके पास तीन रकमें होंगी, सपोज इधर देखो 1 3 प्लस, ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम, देखेंगे 4 आ गया, 1 प्लस 3 प्लस 7 कितना आ गया 11/4, इजी है, डिनोमिनेटर सेम। ये कौन सा है, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। हो गया, जल्दी करो शाबाश। अब है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, एग्जांपल देखेंगे 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, इस केस में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कैसे, 2 4 8, पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, दोबारा से 2 से 1 जा 2 जा, फिर दोबारा से 2 से 1 1 और 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 8 जो है आपके पास डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात 1/2 है, अब 1/2 है, नीचे 2 है, सिर्फ एक 2 हो गया, 2 2 जा 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 3/4 मतलब 2 2 जा क्या है 4, तो 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, प्लस अब 7/8, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ गया 8, इधर भी आ गया 8, इधर भी आ गया 8, 4 प्लस 6 प्लस 7, फिर 8 आ गया कॉमन, ठीक है, कितना आ गया 4, ऐसे लिखना 4 प्लस 6 प्लस 7, तो 17/8 जो होगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये किस केस में, जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एग्जांपल जैसे 5/7 माइनस 2/7। अब लाइक फ्रैक्शन का कंसेप्ट दिया था मैंने आपको, क्या है, डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 5 माइनस 2 दैट इज 3/7, ठीक है, ठीक है जी। ये आ गया 2 का। अब 3 का देखेंगे, 3 का केस 5/7 माइनस 3/7 माइनस 3/7। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, 7 आ गया, 5 माइनस 3 माइनस 3, तो 5 माइनस 6/7, तो यहाँ आ जाएगा -1/7, ठीक है। किसको नहीं समझ आया, हाँ, तो मतलब मैं नहीं पूछता, आप लोग बोलते ही नहीं, है कि नहीं, मैं नहीं पूछता, आपने बोलना ही नहीं। यहाँ देखो क्या किया, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे रख दिया 5 माइनस 3 माइनस 3। अब देखो 5 और माइनस वाले दोनों हैं, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे
तो 3 + 3 हो जाएगा -6, तो ये आ गया -6। 5 में से 6 तो जा नहीं सकते, तो 6 में से 5 निकालेंगे, 6 में से 5 निकाले तो एक, साथ में इसके बड़ी रकम के साथ साइन जो होगा आप वही साइन लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए -1/7। जल्दी करो। नेक्स्ट देखो, अब है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डिफरेंट। एग्जांपल फर्स्ट 2/3 -4/7, डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो यहाँ पे आप लेंगे एलसीएम 3 7, इनका तो कॉमन होता नहीं है, पहले 3 से करेंगे फिर 7 से। अब 3 7 से क्या आएगा, 3 7 से 21। तो अब यहाँ पे 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 2/3 × 7 × 7 -4/7, यहाँ नीचे 7 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो यहाँ आ गया 21, इधर भी 21, यहाँ आ गया 7 2 14, यहाँ पे आ गया 12, तो नीचे आ गया 21, 14 - 12 2, ये आ गया आपका आंसर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 - 12, नेक्स्ट स्टेप में 2/21, ऐसे करना क्वेश्चन। ये है 2 का अभी। चलो नेक्स्ट देखो, आपका आएगा, अभी तक हमने 2 का देखा था, 2 जो थे उन फ्रैक्शंस का देखा था। अब सेकंड देखेंगे 3/8 -4/7 6/3, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, अलग अलग है डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लो। 3 7 8, 2 से जाएगा पहले, 7 ऐसे ही, 2 4 8, दोबारा से 2 से, 3 7 2 वैसे ही, फिर 2 से जाएगा 3 7 1, आप जाएगा 3 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 7 से, ठीक है। देखो 7 3 21, 21 2 42, 42 2 84, 84 2 168, तो 168 जो होगा आपका एलसीएम आएगा। अब 168 एलसीएम कैसे आएगा, इसको मैं साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 3 × 7 = 168। अब देखो बच्चा, सबसे पहली बात डिनोमिनेटर सेम कैसे करना है, कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहली बात 8 है, आप देखो कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 यहाँ तक आ गया, तो 3 7 क्या आता है 21। तो आपने क्या करना है 3/8 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 21 नीचे भी 21 प्लस माइनस का साइन 4/7। अब 7 देखो यहाँ पे कौन सा है, एक ही है, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 12 2 क्या 24, बोलो ना, बोलो, थोड़ा फास्ट बोला करो। -6/3, अब यहाँ पे 3 कहाँ पे है, ये 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56, 56 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे आ गया 168, यहाँ पे 1 3 3, 3 2 6, माइनस, नीचे दोबारा से 168, 4 4 16, 1 4 2 8 1 9, माइनस, नीचे आ गया 168, 6 6 36, 36 का 6 3 कैरी, ठीक है। 5 6 30, 30 और 3 33, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या आ गया 168, 63 -96 -336। आप देखो सिर्फ पॉजिटिव की एक टर्म है, बाकी दोनों नेगेटिव की है, जो नेगेटिव की होंगी वो जमा होंगी आपस में। 96 और 336, 6 और 6 12 1, फिर 9 और 3 12 1 13 1, 3 का 3 और 1 4, यहाँ पे आ गया 63 -432 / 168, 432 में से
आपने माइनस करना है फिर 63। यहाँ पे 12 में से 3 आ गया 9, 2 बच गया कैरी, 12 में से 6 गए 6, तो यहाँ पे क्या आता है 369 बाय 168, साथ में माइनस का साइन। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें लाइक अनलाइक मैटर नहीं करेगा, ठीक है। कि जैसे आपके पास क्या है, एग्जांपल देखेंगे सीधा सीधा, 2/3 मल्टीप्लाई 4/11, ठीक है। देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 11, कितना आ गया 8/33, ये आंसर है। कितना इजी सा है ना, सीधा सीधा। अब देखेंगे नेक्स्ट सेकंड वाला। अब सेकंड वाला क्या है कि आपके पास 3 है, ये अभी 2 का था, 3 का, 2/3, 4/9, 7/6। अब देखो बच्चा, इस केस में कई बार क्या आता है, न्यूमरेटर ऐसा लिखा जाता है जिससे आप डिनोमिनेटर को काट सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, या तो ये चीज होगी या तो सिंपल सिंपल होगा जो काट ही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 2 1 2, 2 3 6 हो गया। बाकी 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 7 4 28 डिवाइडेड बाय 9 3 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 28/7, 3 21, 2 2 2 3 6 और 81। दिस इज योर आंसर। और ये है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है जी, देखो अब लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है, इसमें आपने करा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। एग्जांपल जैसे 2/3 है डिवाइडेड बाय 4/11 है, ठीक है। मैंने बोला डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय 4/11। अब जब ऐसा केस आएगा 2/3 आपने कर देना है मल्टीप्लाई, ये डिवाइड के केस में जब आप फ्रैक्शन वाला आएगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का, डिवाइड तो करोगे लेकिन जब आपको क्या करना है, ये काटने नहीं होगा या कुछ ऐसा केस आएगा तो आपने सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। या मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाली टर्म ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 11 ऊपर रह गया, नीचे 3 2 जा 6, ठीक है, हो गया। ये उतारो, एक दो एग्जांपल और मैं बताता हूँ, ये उतारो, इसके बाद एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल करो। चलो देखो और एग्जांपल, 4/9 डिवाइडेड बाय 13/7। देखना इसको गौर करके, 4/9 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय 13/7। नेक्स्ट केस 4/9 तो आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/13, तो सीधा सीधा 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। 7 4 जा 28 और 13 9 जा 117, ठीक है। एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल इसकी, जितनी एग्जांपल करोगे उतना इजी लगेगा। 5/9 डिवाइडेड बाय 7/8, देखो 5/9 डिवाइडेड बाय 7/8। नेक्स्ट स्टेप में 5/9 ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/7, फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, 9 7 जा 63, 40/63 इज योर आंसर, ठीक है। चलो
ये आज का आपका लेक्चर खत्म।